नमस्कार, बेधड़क न्यूज़.com देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शशांक और इस वक्त हम गोरखपुर के दक्षिणांचल में स्थित बड़हलगंज में हैं और यहाँ पर हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ उपस्थित हैं जिनके जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। हमारे साथ पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक राजेश त्रिपाठी जी हैं, जिनसे तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। चूँकि कोरोना काल चल रहा है और इस वैश्विक महामारी के समय में हर जगह चिकित्सालयों की ज़रूरत है और चिकित्सकों की ज़रूरत है और देश में ये सबसे बड़ा संकट है। इस तमाम विषयों को लेकर गोरखपुर के दक्षिणांचल में 100 बेड कोविड अस्पताल का ऐलान किया गया, 150 बेड कोविड अस्पताल का, जिसमें 100 बेड लेवल 2 और लेवल 3 यानी वेंटिलेटर के साथ 50 बेड का ऐलान किया गया है। राजेश त्रिपाठी जी तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं तत्काल इस वक्त, और इनसे बात करेंगे कि क्या स्थिति है बड़हलगंज के इस नवनिर्मित अस्पताल की। चूँकि जब ये राज्य मंत्री थे तब उसे स्थापित किया गया था और इसे कैसे संचालित किया जाएगा। स्वागत हमारे चैनल में सर आपका। धन्यवाद। सर, पहला सवाल, ये अस्पताल आपकी देख-रेख में शुरू हुआ था और अब ये होम्योपैथी से एलोपैथी और इस संकट के समय लोगों के काम आने जा रहा है। इसे कैसे देख रहे हैं और इसे कैसे अ, पटल पे उतारा जाएगा? नहीं देखिए, शहीद राजा हरिप्रसाद मल्ल स्मारक राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज 2009 में मेरे मंत्रित्व काल में ही आया था यहाँ पे और तब से बनना शुरू हुआ। और आज हम इस बात के लिए संतोष है कि पिछले 2 साल से वहाँ पे उसकी मान्यता मिल गई है। 120 सीट की मान्यता है। फर्स्ट ईयर का बैच का एग्ज़ाम हो चुका है, सेकेंड ईयर का एडमिशन हो चुका है। लगभग 250 बच्चे वहाँ छात्र छात्राएँ एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं और ओपीडी भी पर डे 700 800 1000 तक की ओपीडी जाती है। तो हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज दोनों रन कर रहा है। हाँ, अभी बाकी और चीज़ें वहाँ होनी थी। ओपीडी वो चूँकि वहाँ ओटी वगैरह भी आनी है और भी सारे लैब से जुड़ी हुई चीज़ें थी, अभी चल रही थी। तब तक ये महामारी आ गई और कोरोना महामारी में अपने आप में दूसरी जो वेव इसकी आई है वो बहुत जानलेवा साबित हुई है और बहुत ही वो पहले गाँव की तरफ अब बढ़ गई है। तो इस स्थिति में निश्चित रूप से जो दौर आया और इसमें जिस तरह से गांव में मौतें शुरू हुई तो हम सभी लोग एकदम भयभीत हो गए। और उस दौर में हर आदमी को उस समय एक केवल इस दक्षिणांचल में पूरे 20-25 लाख की आबादी के इस एरिया में केवल एक दुर्गावती हॉस्पिटल, एक प्राइवेट सेंटर मिला। सहमति उन्होंने दिया और वो पहले 40 का था, बाद में 20-22 30-25 का हुआ। तो उस स्थिति में वो अकेला संभाल पाने की स्थिति नहीं था। और दूसरा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल था तो गरीब आदमी कहा जाए, गरीब आदमी की तो हिम्मत नहीं है 50,000 1 लाख 10 लाख 4 लाख खर्च कर पाए। और गोरखपुर जाते जाते वो दम तोड़ देता था। गोरखपुर में भी दबाव बहुत था। ऐसी स्थिति में सबको ये शिद्दत से महसूस हुआ कि यहाँ हम लोगों को अलग से सेंटर चाहिए और सेंटर चाहिए। प्रयास सबने किया, जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं सब लोगों ने कहीं न कहीं अपने स्तर से प्रयास किया ही होगा, क्योंकि जनप्रतिनिधि है तो समाज में है तो उसका अपना दायित्व है। और इसके अलावा नौजवानों ने भी यहाँ पे और भी सारे लोगों ने, सभी तमाम सामाजिक संस्थाओं ने भी इसको शिद्दत से महसूस किया और सबने अपने स्तर से प्रयास शुरू किया कि मुझे यहाँ पे एक कोविड सेंटर होना चाहिए। और इसको हम लोगों ने भी प्रयास किया, हम लोग भी लगातार लगे रहे, बात भी किया, जिलाधिकारी से बात किया, कमिश्नर से बात किया और लखनऊ बात किया कि भाई एक एक सेंटर कम से कम और बढ़ाया जाए। यदि हुआ कि अभी ऑक्सीजन की व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं, जैसे ही होता है तो हम लोग दूसरे के लिए काम करेंगे। लेकिन इधर हादसे बढ़े और इसी बीच दक्षिणांचल में कोविड का सेंटर होना चाहिए, इसकी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी मांग उठने लगी। और स्वाभाविक रूप से हम जनप्रतिनिधि होते क्या हैं, डाकिया होते हैं। जनता की आवाज़ को सरकारों तक पहुंचाना और सरकार के विकास को जनता तक ले आना जनप्रतिनिधि का यही काम है। तो हम लोगों ने भी इसको शिद्दत से महसूस किया और 2 दिन से, जिस दिन से ये मुहिम चली, तो उसके पहले भी तमाम व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर पे चल ही रहा था और बातें हो ही रही थी। लेकिन जब मौतों का सिलसिला काफ़ी बढ़ा तो हमने इसको मुख्यमंत्री जी तक सीधे बात करना उचित समझा। और जब हमने उनसे 2 दिन से मांग रहा था, वो भी काफ़ी व्यस्त थे, और उस दिन हमारी बात हो पाई और उनका कॉल आया तो मैंने उनको बताना शुरू किया। लेकिन एक विडंबना थी कि जो उनके पास सूचना थी वो थी जो कोविड सेंटर में हुई मौतों का जा रहा था। लेकिन जो मौतें गांव में हो रही थी उसकी सूचना उन तक निचले स्तर के अधिकारी नहीं दे रहे। शायद उनको भय रहा होगा कि हम ऐसा करेंगे तो हमारे पे गाज गिर सकती है, जो भी कर रहा हो। तो हमने उनको बताना शुरू किया कि ये स्थिति आलम है और इसमें यहाँ पे बेहद ज़रूरी है, नहीं किया जाएगा तो तबाही आ जाएगी।
और इसको उन्होंने शिद्दत से महसूस किया और कहा कि मैं इस पे बात करता हूँ, देखता हूँ। और मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को कोई बात दे दी गई, उनके समझ में आ गया तो वो अधिकारियों को निर्देश कर दें कि भाई देखो वहाँ से फ़ोन आया था, उधर भी ये करा दो, डीएम को, कमिश्नर को बोल देंगे। लेकिन उनका काल बैक आना आधे घंटे बाद और ये कहना कि भाई वहाँ पे बहुत आवश्यक है, आपकी बात मैं समझा हूँ और वहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज है होम्योपैथिक, उस पर हम 100 आईसीयू बेड और 50 वेंटिलेटर का, जो बाद में चल करके 75 हो गया, तो 75 वेंटिलेटर और ऑक्सीजन प्लांट, ये सारा का सारा मैं वहाँ भेज रहा हूँ और ताकि जो है लोगों को राहत मिल सके। तो ये जो हुआ है, ये इसके लिए धन्यवाद देता हूँ मैं पूरे दक्षिणांचल के, पूरे इस पूर्वी क्षेत्र पूर्वांचल के जो 1/4 हिस्सा है, चाहे वो आजमगढ़ हो, मऊ हो, देवरिया हो, बलिया हो, कुशीनगर हो, ये अकेले केवल इस क्षेत्र के काम नहीं आएगा। ये जो हो रहा है, ये इस आसपास के 4-5 जिलों के लोगों को इसका भारी लाभ मिलेगा। तो इन सभी लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। धन्यवाद उन नौजवानों को जिन्होंने इसके लिए मुहिम चलाई, साइबर सेल पे मुहिम चलाई और मुहिम चला करके एक जन आंदोलन के रूप में, डिजिटल आंदोलन के रूप में इसको लिया। और उन सभी जनप्रतिनिधियों को, उन सभी लोगों को जिन्होंने कभी न कभी किसी न किसी रूप में कोई अपने स्तर पे छोटा बड़ा प्रयास किया होगा, वो सबको धन्यवाद कि हम लोग ये पाए। भगवान न करे कि इतने बुरे हालात में हम लोगों को ये चीज़ें मिली, लेकिन मिली तो अब जो चले गए हैं वो तो वापस नहीं आ सकते, लेकिन जो बचे हैं उनको एक उम्मीद की किरण मिली है कि चलो हमारे पास अब एक ऐसा हॉस्पिटल होम्योपैथ का के परिसर में मिल रहा है। और मैं इस बात को अपने पे संतोष व्यक्त करता हूँ कि अगर ये 150-200 करोड़ रुपए का जो मेडिकल कॉलेज हम अपने शासनकाल में, अपने मंत्री विधायक काल में ले आए थे, अगर ये नहीं आता, अगर ये चीज़ें नहीं रहती, तो शायद ये इस चीज़ों को इस तरह बड़े लेवल पे करने में, छोटी लेवल पे हो सकता है 25-50 सेक्टर का कहीं बन जाता। तो ये इस बात का सौभाग्य है, संतोष है। और आपके चैनल के माध्यम से क्षेत्र की जनता के प्रति इस मुहिम में शामिल, इस मांग में शामिल सभी नौजवानों, दोस्तों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद करता हूँ कि वो सभी लोग शिद्दत से मांग किए, उनके दिल की आवाज़ पहुँची और मैं माध्यम बना सीधे मुख्यमंत्री जी तक अपनी बात पहुँचा करके, और उनका द्वारा स्वयं कॉल बैक करके ये बताना कि हमने ये कर दिया है, ये उनकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। ऐसे संवेदनशील मुख्यमंत्री के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। चलिए, आपके इसी जवाब में एक सवाल है। आपने कहा कि आपके कार्यकाल में ये अस्पताल आया। क्या इसके अलावा बड़हलगंज को अभी इस महामारी के को देखते हुए क्या और चीज़ों की आवश्यकता नहीं है चिकित्सा के क्षेत्र में, और उसके लिए क्या प्रयास है? नहीं, बड़हलगंज को ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान को आप ये कह लीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में चिकित्सा का जो सेटअप होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। और मैं अब ये बात, चूँकि एक संवेदनशीलता वाली बात हम लोग कर रहे थे, लेकिन मैं फिर एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ तो उस बात को कहने में की शिद्दत से ये बात कर रहा हूँ कि इसी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी जब केवल सांसद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी, गोरखपुर को एम्स दिया है उन्होंने, तो ये एम्स बताता है कि यहाँ आवश्यकता थी, अब हो रहा है। मऊ को, देवरिया के, कुशीनगर को, सिद्धार्थनगर को, संत कबीर नगर को मेडिकल कॉलेज, वहाँ के अस्पतालों को मेडिकल कॉलेज का रूप दिया है उन्होंने, तो ये बताता है कि यानी इसकी आवश्यकता अभी रही है। तो निश्चित रूप से मेडिकल के क्षेत्र में अभी बहुत काम करना था और मुझे संतोष है कि अन्य की अपेक्षा ये सरकार अधिक मेडिकल के क्षेत्र पे ध्यान दी और काम की है। लेकिन महामारी के क्षेत्र में जो किया है वो भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जो था उससे ज़्यादा इन्होंने किया, मगर जो आया वो बहुत है। तो मांग अधिक हो गई और चीज़ें कम रही। तो निश्चित रूप से आज मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि सरकार, अधिकारी और जगहों पे भी कहाँ हमको डेडिकेटेड हॉस्पिटल ऐसे कोविड के बनाने हैं, 100 बेड, 50 बेड, 150 बेड, 200 बेड, 250 बेड तक के लिए उन्होंने कहा कि आप लोग जगह तलाशें ताकि हम लोग इसको कर सकें। तो बिल्कुल ये करने की आवश्यकता है, जनता की प्रक्रिया है। और जितना जल्दी ये हो सके, जितना लोगों की जान बच सके, ये बेटर है। एक सवाल और था हमारा कि गोरखपुर से 60 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह स्थापित है, गोरखपुर से एकदम हट के है, और उस हिसाब से चूँकि जितनी दूरी पे है उतना ही विकास इससे दूर है। तो क्या नहीं लगता है कि
समय की मांग को देखते हुए बड़हलगंज के लिए एक अलग व्यवस्था देखी जाए या यहाँ के लिए एक अलग व्यवस्था देखी जाए, चूँकि यहाँ का नेतृत्व आप लगातार करते रहे हैं? हाँ, बिल्कुल है, आपकी बात सही है और सरकार ने उस पे ध्यान देना शुरू किया। बिल्कुल आपकी बात सही है कि हम सुदूर हैं और उस सुदूर के नाते जो है वंचित चीज़ आते-आते जो है वो वक़्त लगा या नहीं मिल पाया। लेकिन ये इस बात को है कि अगर ये गोरखपुर से वाराणसी का 4 लेन बन रहा है, तो ये हम मुख्य कड़ी में धारा में जुड़ रहे हैं। अगर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बेलघाट होते हुए, खजनी होते हुए जा रहा है, यानी हम इस जो उपेक्षित क्षेत्र था अब इस मेन स्ट्रीम में आ रहा है, धारा में आ रहा है। अगर राम जानकी मार्ग को 4 लेन जो जनकपुर से अयोध्या जा रही है, काम शुरू हो गया है, तो निश्चित रूप से हम इस स्ट्रीम में आ रहे हैं। अगर गोला बाजार में रौनापार आजमगढ़ को जोड़ते हुए सीधा एक नदी पे दूसरा पुल बन रहा है, अगर बरहज में जो है वो दूसरा एक नया पुल बन रहा है, तो जो कनेक्टिविटी है, सिस्टम है, वो आ रहा है। बाकी हॉस्पिटल के शिक्षा के क्षेत्र में यह क्षेत्र रहा है। यहाँ जो है वो डिग्री कॉलेज और इंटर कॉलेज, कन्या विद्यालय ये रहा है, लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में सरकारी स्तर पे कुछ चीज़ें नहीं रही हैं। सरकारी स्तर पे एक सीएससी का बड़हलगंज में या सीएससी का गोला में या एक सीएससी का उरुआ में, लेकिन उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है। लेकिन अब उम्मीद करता हूँ कि अब ये जो वर्तमान सरकार है वो बेहद संवेदनशील है, उस इन चीज़ों को ठीक करेगी और विकास से अन्य जो जुड़ी चीज़ें हैं वो जैसे धुरियापाल चीनी मिल के पास जो है वो जो बायोमास फ्यूल का वो शिलान्यास हुआ है वो कार्य हो, या जो गीडा सहजनवा से उठ करके और अब इस पूर्वांचल के इस चिल्लूपाल क्षेत्र और खजनी और बांसगांव के बीच में धुरियापाल चीनी मिल के पास पूरा आ रहा है, या जो पूर्वांचल गलियारा जो औद्योगिक गलियारा बनने जा रहा है, तो आने वाला कल भले अच्छा न रहा हो, लेकिन बीता हुआ कल, लेकिन आने वाला कल अच्छा होगा वो दिख रहा है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक राजेश त्रिपाठी जी। इन्होंने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी और इनका कहना ये है कि आने वाले समय में बड़हलगंज का भविष्य उज्ज्वल है, बड़हलगंज का की तस्वीर अच्छी होगी, यही आशा हम भी करते हैं। बाकी का बेधड़कन्यूज़.com देख रहे थे आप। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर करें। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।